वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 11, नए गणित के अनुसार 11 और पुराने के अनुसार 12। पुराने में जो 11 प्रश्नावली थी रचना है वो हटा दी गई है। यदि आपके पास पुराना गणित है तो 12 प्रश्नावली निकालें और नया गणित है तो 11। आज एक नया टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है ये बात हमने प्रश्नावली नंबर 10 में सीखी। आज उससे संबंध में क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे और कक्षा 9th में भी पढ़ के आए हैं इस टॉपिक को, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। कक्षा 9th की ही बातें आगे बढ़ाई गई हैं। तो पहले कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जिन्हें आप छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, उन सूत्रों से बात करेंगे। पढ़ते चले आ रहे हैं। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या सूत्र होता है? 2 पाया। वृत्त की परिधि 2 पाया। अच्छा, कई प्रश्नों में क्या होगा, परिधि दी होगी और त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। परिधि हमें दी होगी और त्रिज्या ज्ञात करनी होगी। तो देखिएगा, मैं कहूं r का 2 पाई के साथ में गुणा हो रहा है। r का 2 पाई के साथ में क्या हो रहा है? तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग। तो परिधि बटे 2 पाई। परिधि बटे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसमें परिधि दी होगी और हमें त्रिज्या ज्ञात करनी होगी, तो उस त्रिज्या का सूत्र होगा परिधि बटे 2 पाई। कैसे आया ये भी देख लो। r का 2 पाई के साथ में गुणा हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। क्लियर हुआ इतनी सी बात? ठीक। आगे देखो, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r उसका आया। क्या होता है? पाई r उसका आया। ये तो वृत्त की बात हुई, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि की। अच्छा, यदि वृत्त को ही आधा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो अर्धवृत्त। क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त। तो मैं कहूं अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। अब देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखने की, समझने की कोशिश करें। ये पूरा वृत्त है और वृत्त की परिधि का क्या अर्थ होता है? वृत्त की परिधि का अर्थ होता है ये वृत्त की जो बाउंड्री लाइन बन रही है इसकी कुल लंबाई क्या होगी, वही वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। वही वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। देखिए, मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं। माफ करना, यही मिला मेरे को सामने। हाँ जी, नहीं, पेन ऐसे मुड़ नहीं पाएगा, पेन मुड़ जाता है। देखिए, ये आपका एक वृत्त बन गया। कल्पना कीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ, बस चलो कोई ना है। ये आपका वृत्त बन गया। हाँ जी, फालतू बात नहीं किया करें। और मुझे ताकत में कोई जरूर इंटरेस्ट भी नहीं है। मेरे को भगवान ने बहुत अच्छी कला दी है या पढ़ाने की, बस यही बहुत है, बाकी की कोई जरूरत नहीं है मेरे को किसी की। अच्छा, देखिएगा, ये वृत्त बन गया। मैं कहूँ इस रूल की जो लंबाई होगी वो वृत्त की क्या होगी? परिधि होगी, है ना। यदि मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ये वृत्त की क्या हो जाएगी? परिधि हो जाएगी। तो परिधि का कहने का अर्थ मैं ये कहना चाह रहा था, केवल परिधि का मतलब होता है ये टोटल लंबाई होगी ना, यही वृत्त की क्या कहलाएगी? परिधि। ये बात कक्षा 9th में आप पढ़ के आए होंगे। और क्षेत्रफल का क्या अर्थ होता है? कोई वस्तु समतल में कितनी जगह घेरती है वह उसका क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है। कोई वस्तु समतल में कितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। मैं कहूँ मैंने
अपने इस बोर्ड पर इस व्रत को सॉरी इस व्रत को बनाया तो यह व्रत बोर्ड पर कितनी जगह घेर रहा है, यह इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। यह व्रत बना हुआ है, व्रत के माध्यम से इतनी जगह घेर ली, जितनी जगह घेरी इसने, यही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। और परिधि का मतलब जो मैंने ये बनाई है, ये अब मैं जो मार्कर चला रहा हूं तो मैंने कितनी जगह पर मार्कर चला दिया, यही इसकी क्या होगी, परिधि हो। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त का अर्थ हो गया आधा व्रत। कैसा व्रत, आधा व्रत। तो आधा व्रत हुआ तो मैं इसको हटा दूं, क्या कर दूं, इसको हटा दूं। अब देखिएगा अर्धव्रत दो प्रकार का होगा। एक अर्धव्रत कैसा होगा, खुला, ये ऊपर वाला अर्धव्रत है वो कैसा है, खुला, और जो नीचे वाला अर्धव्रत है वो कैसा है, बंद। तो अर्धव्रत की परिधि यदि खुला हो, कैसा हो, खुला हो, तो व्रत की परिधि 2 पाई r होती है। क्या होती है, जब पूरा था तब कितना पढ़ रहे थे, 2 पाई r, और हमने आधा कर दिया तो 2 का क्या दे देंगे, किसी का भी आधा करना हो तो 2 का क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई r बचेगा। क्या बचेगा, पाई r। ये तो खुले पे बात की जा रही थी। यदि बंद हो तो कैसा हो, बंद हो तब। अब बंद हो तो मैं अभी यार आपको ये टोटल बात इसलिए समझा रहा था, ये दूरी हो जाएगी कितनी, पाई r। कितनी हो जाएगी, यदि मैं यहां चलूंगा तो ये परिधि में शामिल होगा। यहां चलूंगा, ये यहां से यहां तक दूरी मैंने बोला कितनी हो गई, पाई r। ऐसे ही इसमें यहां से यहां तक दूरी कितनी हो गई, पाई r। अब परिधि का अर्थ होता है टोटल लंबाई। तो यदि मैं यहां भी चलूंगा तो ये लंबाई जुड़ेगी ना, तो आपका ये तो होगा केंद्र, क्या होगा, केंद्र। और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या, जिसको r से रिप्रेजेंट करते हैं। और यही बात केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या। तो ये दूरी तो कितनी होगी आपकी, पाई r, और ये जुड़े r और r, कितनी r, 2r। तो पाई r प्लस 2r हो जाएगी। टोटल बात इसलिए इतनी समझाई ताकि आपको सूत्र पता चले, ये सूत्र बन कैसे रहा है। बोलो, आई बात समझ में, है ना। ये खुला है तो पाई r, और बंद है तो पाई r प्लस 2r। ठीक, बाकी की आपको याद रखनी है। बंद होगी तो पाई r प्लस 2r, खुला है तो पाई r। ये सब वैसे ही बताया, वैसे ही नहीं है तो काम की चीज है, पता भी तो होना चाहिए सूत्र आ रहा है तो कैसे आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखो अर्धवृत्त, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल था पाई r स्क्वायर। कितना था, पाई r स्क्वायर। आधा करना है तो आधे का क्या दे देंगे, गुणा कर देंगे, या 2 का भाग दे देंगे, तो 1/2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, मैं आगे बात करूं, एक और आता है चतुर्थांश। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश क्या होता है, वृत्त का चौथा हिस्सा क्या कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, चौथा हिस्सा तो 1/4। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई r स्क्वायर। और भी जैसे जैसे आगे सूत्र आते जाएंगे, फिलहाल 11.1 में इन्हीं सूत्रों के माध्यम से काम हो जाएगा। एक और सूत्र रह रहा है, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये भी काम आएगा। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या, कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या। अच्छा, ये समझ रहे हो, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, पहिया एक चक्कर घूमने पर क्या बन जाएगा, वृत्त। क्या बन जाएगा, तो वृत्त की परिधि, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी कुल दूरी बटे चक्करों की संख्या। ये सीधा सीधा आपका अंतिम प्रश्न होगा, उसमें काम आता है। पहले आप इन सूत्रों को लिखो।
देखिए जो भी सूत्र अभी तक हमने देखे थे वो आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं, इसीलिए 10th क्लास से वो हटा दिए गए हैं। ठीक है, अब अपना सिलेबस चालू होता है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं त्रिज्यखंड क्या होता है, बता चुका हूं ना कि दो त्रिज्या और एक परिधि के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ऐसे करके दो त्रिज्या एक परिधि, है ना, क्या बन जाएगा, ऐसे करके मैं रखूं तो क्या बन जाएगा, ये त्रिज्यखंड बन जाएगा। दो त्रिज्या और एक परिधि से घिरे हुए क्षेत्र को प्रश्नावली 10 में हम परिभाषा भी लिखाई थी हमने इसकी, है ना। तो आप फिलहाल सीधा ये लिखिएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसमें भी एक सूत्र आता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई को एल से प्रदर्शित करते हैं तो सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। ऐसा पहले सूत्र को लिखना, सॉरी ये लिखेंगे चाप की लंबाई, ऊपर लिखना पड़ेगा, ये क्यों बताऊंगा कारण से। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 और चाप की लंबाई को एल से लिखते हैं तो इसका दूसरा सूत्र भी बन जाता है 1/2 एल गुणा आर। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का ही सूत्र बन जाता है 1/2 एल गुणा, ये समझो कैसे बन जाता है। देखिए 1/2 एल गुणा आर में 1/2 एल का मान कितना है, पाई आर थीटा बटे 180 है, आर की जगह पे आर, 1/2 की जगह पे 1/2 एल का मान क्या है, पाई आर थीटा बटे 180, आर की जगह पे आर। तो मैं पाई आर का आर से गुणा करूंगा तो आर स्क्वायर थीटा बन जाएगा और 180 का 2 से गुणा करूंगा तो 360। देखो लौट फिर के वही आ गया या नहीं आ गया, है ना। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के दो फॉर्मूले हो गए हमारे पास, एक तो पाई आर उसका थीटा बटे 360, एक 1/2 एल गुणा आर। जब चाप की लंबाई दी होगी तो हम इसको प्रयोग में लेंगे। अच्छा ऐसा नहीं है कि इसको नहीं ले सकते, ले सकते हैं, इससे क्या होगा, जल्दी हो जाएगा, है ना। और आर और थीटा दिए हो तो इसको लगाएंगे और एल और आर दिया है तो इसको लगाएंगे, 1/2 एल गुणा आर। ठीक है, अच्छा आगे बात की जाए। अच्छा लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड वो थीटा के ऊपर निर्भर करेगा। सूत्र लघु त्रिज्यखंड हो चाहे दीर्घ त्रिज्यखंड हो, सूत्र यही प्रयोग में आएगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। कैसे तो आपको देखिए मैं बताऊं, ये आपका लघु त्रिज्यखंड है जिसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा। अरे दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना है तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 300। तो सूत्र को एक ही रहेगा, लघु त्रिज्यखंड हो या दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है अब वृत्तखंड की बात आई तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये लघु वृत्तखंड का सूत्र होता है। यदि दीर्घ वृत्तखंड ज्ञात करना हो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिएगा मैं आपको पहले चर्चा बता चुका हूं 10 प्रश्नावली में, ये होगा कैसा, लघु वृत्तखंड। ये कैसा होगा, लघु वृत्तखंड। और जो दिख रहा है ये कैसा होगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल क्या करूंगा, घटा दूंगा। तो किसका बचेगा, दीर्घ वृत्त का। तो वही बात यहां लिख देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल
माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। इतने ही ना इसमें सूत्र लिखो, दो इनको लिखो। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1, शांति बना रखा है। एग्जाम्पल 1 में कहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई एक वृत्त है, उस वृत्त के ऐसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण कितना है, तो मानो 30 डिग्री के द्वारा ये त्रिज्यखंड बन पा रहा है, तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साथ में कहा गया है साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिएगा और पाई का मान 3.14 प्रयोग में लेना है। ये प्रश्न में ही बात बताई गई है। तो देखिए आर का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, कितना है, और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। सभी इधर ध्यान दो। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा गया है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और पाई के मान के लिए कहा गया है 3.14 प्रयोग में लेना है। जब तक आपको अन्यथा ना कहे कि पाई का मान 3.14 लेना है, प्रश्न में कहा है स्पेशल की 3.14 लेना है तो 3.4 ही लेना है। यदि नहीं कहा हो तो 22/7 ले सकते हो, या फिर उसने स्पेशल कह दिया कि 22/7 को प्रयोग में लेना है तो फिर 22/7 को। बात एक ही है, 22/7 और पाई और 3.14। हाँ देखिएगा आर का मान कितना है, 4, उसका यार है आर पे, तो कितनी बार लिखेंगे, 4 गुणा और थीटा का मान 30 बटे 360। वो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 4 नाम 36 और 3 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार कट जाएगा। और कुछ काटा पीटी हो सकती है, अब नहीं हो पाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर की राशि का गुणा कर लेंगे तो चंचौक 16 की 6 हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5 पॉइंट लग जाएगा। और 4 12 बटे 3 का इसमें भाग दे दो, 4 12 पॉइंट आएगा, 3 एकम 3, 2 बच्चे का 26 हो जाएगा, 8 24, 2 बच्चे का 20 हो जाएगा। और लगभग सेंटीमीटर उसका 4.188 इतना ही आ रहेगा। हाँ एक उसमें 1 9 लिख दिया है, 8 8 आ गया ना, उसको सबको जोड़ के 1.9 लिख दिया। अच्छा अभी रुको, ये तो लघु त्रिज्यखंड का आया है, साथ में ये भी कहा गया कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात इस वाले का। तो पहले देखो दीर्घ त्रिज्यखंड, तो देखो दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा देखना पड़ेगा पहले आपको। तो बताओ ये कोण 30 का है तो ये कोण कितने का होगा, वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 का। तो 360 में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 330 बचेगा। बाकी बात सेम टू सेम रहेगी, लेकिन आज थीटा का मान कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड दीर्घ हो या लघु हो, फॉर्मूला एक ही बताया गया है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14, आर का मान तो वही है 4, स्क्वायर तो 4 गुणा 4 और थीटा का मान 300 बटे 360। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 से काटे तो ये कितनी बार, 11 बार, और 3 से काटे तो ये 12 बार, 4 12। और कुछ काटा पीटी हो पा रही है नहीं,
देखिएगा 4 का यहाँ से गुणा करेंगे तो अभियाल भी हमने किया था, वही आएगा कितना 12.56। लेकिन ध्यान रखना यहाँ में 11 भी और है बटे 3। 11 का गुणा करो तो 11 छिक्का 66 की 6 हासिल 6, 11 पंजे 55 और 6 61, 61 की 1 हासिल 6 और 11 दूनी 22, 22 और 6 28 की 8 हासिल 2 और 11 एकम 11, 11 2 13, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा बटे 3। 3 का भाग देंगे तो 4 × 12 18 हो जाएगा, 36 18 पॉइंट भाग टूट की 0 5 × 15 लगभग सेंटीमीटर उसका कितना हो जाएगा। समझ में आई इतनी सी बात? तो देखो कैलकुलेशन। हाँ शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि इस वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना हो गया 21 सेंटीमीटर और कोण AOB बराबर 120 डिग्री है, तो थीटा का मान 120 डिग्री हो गया। तब छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। ऐसा ही तो कहा ना, दिए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी वृत्तखंड या छायांकित। अच्छा इधर देखिएगा, ये वृत्तखंड बन रहा है, वो कैसा वृत्तखंड बन रहा है लघु। कैसा बन रहा है लघु। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस के 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान रखना आपकी पाठ्य पुस्तक में जो कराया गया मैं वैसे नहीं कराऊंगा, थोड़ा कठिन कराया है। मैं आपको आसान भाषा में जैसे सूत्र लिखाया है ना हमने, उसी सूत्र के माध्यम से करने की कोशिश करेंगे। उसको देखना मत, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे आप, ये ऐसे कर रहे हैं लिखा है, आप सर ऐसे कर रहे हैं। देखिएगा क्योंकि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने यही तो लगाया था। तो देखो इसमें कहा है पाई का मान 22/7 लेना है। 1 मिनट के लिए सभी विद्यार्थी इधर ध्यान देंगे। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, स्क्वायर लगाए तो 21 गुणा और थीटा कितना 120 बटे 360 माइनस 1/2 आर का मान 21 गुणा 21 साइन थीटा की जगह पे 120, थीटा की जगह पे 120। तो अब काटा उर्पिटी है ना। देखिए कैसे काटेंगे, 1 0 से 12 36 और 7 और 7 एकम आ रहा ना समझ में। हाँ मैं क्या करूं, कट गया अब अपने आप। तो देखिएगा अब गुणा करें तो 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 46 44 होता है, कौन कह रहा है 40? अच्छा सही है ना। 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4 और 21 दूनी 42 और 4 कौन है लड़का? 42 और 4 40 होते हैं। हाँ इधर ध्यान दो आप, 462 हो गया ये। क्या हो गया 400 माइनस। अब देखो 1/2 गुणा 21 गुणा 21 करेंगे तो 441। अब समस्या यहां आती है कि साइन 120 हमने केवल साइन के 0 30 45 60 और 90 पढ़ा था, यही तो पढ़े थे ना। साइन 120 कहां से आ गया? अब एक्चुअली में साइन 120 का मान तो हम आपको कक्षा 11वीं में सिखाएंगे कि कैसे होता है। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखना कि साइन 120 का वही मान होगा जो साइन 60 का होगा। साइन 60 का कितना होता है √3/2। तो साइन 120 का मान आप डायरेक्टली याद कर लेना विशेष रूप से इस प्रश्न के लिए ही कि 120 वही होगा जो 60 का था। ठीक है, इतना सा याद रखना है। बाकी कैसे होता है क्या होता है वो कक्षा 11वीं में सीख पाते हैं हम। अब देखिएगा 462 माइनस
441 रूट 3 और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 सेंटीमीटर। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका कैलकुलेट क्या किया जाए, आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ऐसा ही छोड़ दो, आप परेशान ना हो। ठीक है, यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद आज के लिए।